आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम आम तौर पर प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है। ये आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि अगर किसी स्टेट की मशीनरी फेल हो जाए तो वहाँ की गवर्नेंस डायरेक्टली प्रेसिडेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ली जा सके। आर्टिकल 356 क्या है? अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर की रिपोर्ट मिले या उन्हें खुद लगे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही, तो वो प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या तो सस्पेंड हो जाती है या डिसॉल्व, खत्म। स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं, जो गवर्नर के जरिए एक्सरसाइज की जाती हैं। कंडीशंस फॉर इम्पोजिंग आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल हर का भी नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए कुछ मेजर कंडीशंस और ग्राउंड्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करने में असमर्थ, अनेबल हो। नो क्लियर मेजॉरिटी, हंग असेंबली, इलेक्शन के बाद अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले और कोई कोalition भी ना बन पाए। लॉस ऑफ मेजॉरिटी, अगर रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी खो दे और कोई दूसरी पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में ना हो। डिसरिगार्डिंग सेंट्रल डायरेक्शंस, आर्टिकल 365, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दे और स्टेट उसे फॉलो करने में फेल हो जाए तो इसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर माना जाता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ जाए कि स्टेट गवर्नमेंट उसे कंट्रोल ना कर पाए। अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, की रूल्स। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, प्रेसिडेंट्स रूल लगने के 2 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ड्यूरेशन, एक बार अप्रूव होने पर यह 6 मंथ्स तक चलता है। इससे मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। हर 6 महीने में री अप्रूवल चाहिए। स्पेशल कंडीशन, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा तभी एक्सटेंड हो सकता है अगर देश में नेशनल इमरजेंसी हो या इलेक्शन कमीशन कहे कि स्टेट में इलेक्शंस कराना मुश्किल है। धन्यवाद।